मैं हर छोटी छोटी तकलीफों से दूर रखने वाला, मैं इतनी बड़ी तकलीफ से क्यों ना बचा सका। मॉम ने ब्लैकमेल किया है मुझे। मैं मॉम की इस बात को ज्यादा देर चलने नहीं दूंगा। कभी सोच ही नहीं सकती थी कि तुम मुझे धोखा दोगे। तुम जिस दिन कहोगी मैं नूर को तलाक दे दूंगा। मैंने पहले कभी तुम्हें नोटिस क्यों नहीं किया? शौहर चाहे किसी क्लास से भी हो, तवज्जो देने वाली बीवी उसे हमेशा अच्छी लगती है। ये निकाह मेरी मर्जी से नहीं किया गया। प्लीज ऐसा ना करो, मैं पप्पू को बुलाने। तुम तो अच्छी खासी खूबसूरत हो यार। इश्क में तेरे सदके एक मुकम्मल दास्तान। कहानी का आगाज वादों की जंजीरें। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे वादे से जो अपनों ने अपनों से किया था, लेकिन वो वादा आगे चलकर बच्चों के गले का फंदा बन गया। ड्रामे के केंद्र में है शानो और शारेल या मुख्य नायक। शानो एक छोटे गांव की सादगी पसंद लड़की है, जिसकी खूबसूरती उसकी सादगी और उसकी आंखों की हया में है। वो बचपन से ही ये मान चुकी है कि वो अपने मंगेतर की अमानत है। वो मंगेतर जिससे वो सालों से नहीं मिली, लेकिन जिसकी तस्वीर उसने अपने दिल के किसी कोने में सजा रखी है। दूसरी तरफ नायक है, जो शहर की चकाचौंध में पला बढ़ा है। वो शुरू में इस बचपन की मंगनी को एक मजाक समझता है। उसे लगता है कि आज के दौर में ऐसी बातें मायने नहीं रखती। लेकिन जब वो पहली बार शानो को देखता है तो वक्त जैसे ठहर जाता है। वो पहली मुलाकात, वो पहली नजर, वही इस ड्रामे का वो मोड़ है जहां से इश्क का असली सफर शुरू होता है। इश्क की पहली लहर, शहर और गांव का मिलन। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नायक को एहसास होता है कि शानो कोई मामूली लड़की नहीं है। उसकी बातों में जो ठहराव है, जो खुददारी है, उसने उसे पूरी तरह बदल दिया। वो अपनी शहरी जिंदगी, अपनी पुरानी आदतों और अपने घमंड को पीछे छोड़कर शानो के रंग में रंगने लगता है। यहाँ ड्रामे की पेसिंग बहुत स्लो और खूबसूरत रखी गई है, ताकि दर्शक उस जज्बात को महसूस कर सकें। खेतों की पगडंडियां, छतों पर गुजरी शामें और चोरी छिपे की गई बातें, ये हिस्सा ड्रामे का सबसे खूबसूरत दौर है। यहाँ मोहब्बत अपने उरूज टॉप पर है। लेकिन जैसे ही ये जोड़ा अपनी खुशियों के सपने बुनने लगता है, अतीत की कड़वाहटें सर उठाने लगती हैं। टकराव, नफरत और पुरानी रंजिशें। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब परिवार के बड़े लोग अपनी ईगो को सामने ले आते हैं। शानो की माँ, जो इस रिश्ते के सबसे ज्यादा खिलाफ खड़ी होती है, कहानी में एक गहरा तनाव पैदा करती है। पुरानी दुश्मनी जो सालों पहले दब गई थी, वो अब इन दोनों मासूमों के प्यार के बीच दीवार बन जाती है। नायक के लिए ये लड़ाई अब सिर्फ शानो को पाने की नहीं, बल्कि अपने ही परिवार की गलतियों का प्रायश्चित करने की बन जाती है। वो गालियां सुनता है, बेइज्जती सहता है और यहाँ तक कि जान की बाजी भी लगा देता है, सिर्फ इसलिए कि उसने शानो से इश्क किया था। अंजाम की तरफ, सब्र और इम्तिहान। ड्रामे का दूसरा हिस्सा बहुत भारी और जज्बाती है। यहाँ संवादों की जगह खामोशी और आंखों के आंसू ले लेते हैं। शानो, जो एक वफादार बेटी भी है और एक सच्ची प्रेमिका भी, वो इस दोराहे पर खड़ी है जहाँ एक तरफ उसका खुदा है और दूसरी तरफ उसका इश्क। वो अपनी माँ की नफरत और नायक की तड़प के बीच पिसती रहती है। समाज के ताने, खानदान की बदनामी का डर और अपनों की बेवफाई, ये सब मिलकर इस कहानी को एक ट्रेजेडी की तरफ ले जाते हैं। नायक हर मुमकिन कोशिश करता है, वो हर दहलीज पर झुकता है, लेकिन किस्मत और इंसानी नफरत के आगे वो बेबस नजर आता है। आखिरी मंजर, अमर मोहब्बत। इस ड्रामे का अंत वो हिस्सा है जिसे देखकर कोई भी इंसान रोए बिना नहीं रह सकता। ये कोई आम हैप्पी एंडिंग नहीं है जहां दूल्हा दुल्हन एक हो जाते हैं। यह अंत रूहानी है। इश्क में तेरे सदके एक मुकम्मल दास्तान। कहानी का आगाज वादों की जंजीरें। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे वादे से जो अपनों ने अपनों से किया था, लेकिन वो वादा आगे चलकर बच्चों के गले का फंदा बन गया। ड्रामे के केंद्र में है शानो और शारेल या मुख्य नायक। शानो एक छोटे गांव की सादगी पसंद लड़की है, जिसकी खूबसूरती उसकी सादगी और उसकी आंखों की हया में है। वो बचपन से ही ये मान चुकी है कि वो अपने मंगेतर की अमानत है। वो मंगेतर जिससे वो सालों से नहीं मिली, लेकिन जिसकी तस्वीर उसने अपने दिल के किसी कोने में सजा रखी है। दूसरी तरफ नायक है, जो शहर की चकाचौंध में पला बढ़ा है। वो शुरू में इस बचपन की मंगनी को एक मजाक समझता है। उसे लगता है कि आज के दौर में ऐसी बातें मायने नहीं रखती। लेकिन जब वो पहली बार शानो को देखता है तो वक्त जैसे ठहर जाता है। वो पहली मुलाकात, वो पहली नजर, वही इस ड्रामे का वो मोड़ है जहां से इश्क का असली सफर शुरू होता है। इश्क की पहली लहर, शहर और गांव का मिलन। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नायक को एहसास होता है कि शानो कोई मामूली लड़की नहीं है। उसकी बातों में जो ठहराव है,
जो खुददारी है उसने उसे पूरी तरह बदल दिया। वो अपनी शहरी जिंदगी, अपनी पुरानी आदतों और अपने घमंड को पीछे छोड़कर शानों के रंग में रंगने लगता है। यहाँ ड्रामे की पेसिंग बहुत स्लो और खूबसूरत रखी गई है ताकि दर्शक उस जज्बात को महसूस कर सकें। खेतों की पगडंडियां, छतों पर गुजरी शामें और चोरी छिपे की गई बातें, ये हिस्सा ड्रामे का सबसे खूबसूरत दौर है। यहाँ मोहब्बत अपने उरूज टॉप पर है। लेकिन जैसे ही ये जोड़ा अपनी खुशियों के सपने बुनने लगता है, अतीत की कड़वाहटें सर उठाने लगती हैं। टकराव, नफरत और पुरानी रंजिशें। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब परिवार के बड़े लोग अपनी ईगो को सामने ले आते हैं। शानों की माँ, जो इस रिश्ते के सबसे ज्यादा खिलाफ खड़ी होती है, कहानी में एक गहरा तनाव पैदा करती है। पुरानी दुश्मनी जो सालों पहले दब गई थी, वो अब इन दोनों मासूमों के प्यार के बीच दीवार बन जाती है। नायक के लिए ये लड़ाई अब सिर्फ शानों को पाने की नहीं, बल्कि अपने ही परिवार की गलतियों का प्रायश्चित करने की बन जाती है। वो गालियां सुनता है, बेइज्जती सहता है और यहाँ तक कि जान की बाजी भी लगा देता है, सिर्फ इसलिए कि उसने शानों से इश्क किया था। अंजाम की तरफ, सब्र और इम्तिहान। ड्रामे का दूसरा हिस्सा बहुत भारी और जज्बाती है। यहाँ संवादों की जगह खामोशी और आंखों के आंसू ले लेते हैं। शानो, जो एक वफादार बेटी भी है और एक सच्ची प्रेमिका भी, वो इस दुराहे पर खड़ी है जहाँ एक तरफ उसका खुदा है और दूसरी तरफ उसका इश्क। वो अपनी माँ की नफरत और नायक की तड़प के बीच पिसती रहती है। समाज के ताने, खानदान की बदनामी का डर और अपनों की बेवफाई, ये सब मिलकर इस कहानी को एक ट्रेजेडी की तरफ ले जाते हैं। नायक हर मुमकिन कोशिश करता है, वो हर दहलीज पर झुकता है, लेकिन किस्मत और इंसानी नफरत के आगे वो बेबस नजर आता है। आखिरी मंजर, अमर मोहब्बत। इस ड्रामे का अंत वो हिस्सा है जिसे देखकर कोई भी इंसान रोए बिना नहीं रह सकता। ये कोई आम हैप्पी एंडिंग नहीं है जहां दूल्हा दुल्हन एक हो जाते हैं। यह अंत रूहानी है। इश्क में तेरे सदके, एक मुकम्मल दास्तान। कहानी का आगाज, वादों की जंजीरें। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे वादे से जो अपनों ने अपनों से किया था, लेकिन वो वादा आगे चलकर बच्चों के गले का फंदा बन गया। ड्रामे के केंद्र में है शानो और शारेल, या मुख्य नायक। शानो एक छोटे गांव की सादगी